बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अदम एतमाद के पीछे किसका हाथ है और कौन ये अदम एतमाद के स्पॉन्सर्ड हैं, ये बात की जाती है और बड़े वज़रा की जानिब से भी ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में वाकई कुछ बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा करना चाहती हैं। क्या पाकिस्तान में वाकई कुछ लोग, कुछ एजेंसियां जो है, बैरूनी एजेंसियां, वो हमारे सियासतदानों को फंड करते हुए एक स्पॉन्सर्ड तहरीक के लिए उनको सपोर्ट कर रही हैं। इस हवाले से काफ़ी चेमागोया भी की जा रही है। आज इस हवाले से असद कैसर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया जो कि इंतहाई तशवीशनाक भी है इस हवाले से कि किस तरीके से बैरूनी जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान में एक सेटल गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोशिशें कर सकती हैं। और ये बड़े वाज़े अल्फाजों में उन्होंने कहा कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो एक बैरूनी स्पॉन्सर्ड तहरीक है और इसके पीछे एक ताकतवर मुल्क का हाथ है, उनकी एजेंसियों का हाथ है। वाज़े तौर पर उन्होंने इशारा तो एक ताकतवर मुल्क से मुराद उन्होंने अमेरिका की तरफ किया, मगर नाम उन्होंने नहीं लिया। इस हवाले से शहबाज गिल ने भी, आपको याद होगा, कुछ दिन कबल एक मानी खेज ट्वीट किया था कि इमरान खान कभी भी कुछ ऐसे सबूत कौम के सामने पेश कर सकते हैं जिनके बाद अपोजिशन वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कि किस तरीके से उनके साथ कांटेक्ट में रहे हैं। उनकी ऑडियोज आ सकती है, उनकी वीडियोज आ सकती हैं जिनके साथ उनके बड़े अहम मुलाकातें हुई है। उन मुलाकातों की अहवाल उनके पास मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर साहब को वो तमाम रिपोर्ट उनके पेश की जा चुकी है। अब इस हवाले से एक जो हमारे मीडिया में भी और ख़ासकर सोशल मीडिया में भी एक बेचैनी की कैफियत पाई जाती है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक सदाकत है, और अगर ये वाकई है तो फिर पाकिस्तान को किस किस्म के लिए रिस्पांस करना चाहिए, ये आज का हमारा बुनियादी टॉपिक होगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाले वीडियो से आप बाखबर रहे। और इसी के साथ अगर आप अपने आरा से हमें आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप हमें मुफीद मशवरों से भी नवाज सकते हैं। और इसी के साथ चूंकि आपके मशवरे हमारे लिए काबिल सताइश भी हैं और उसी से हम सीखते हैं और इसी के जरिए से हमारा एक राब्ता भी आपके साथ कायम रहेगा। नाज़रीन इकराम, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है वो काफ़ी सियासी पेचीदगियों से भरा हुआ है। एक तरफ बैरूनी साजिशों की बात की जाती है, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो बड़े उम्मीद से है कि अमेरिका के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ ऐसी हरकत करे या ऐसे उनको स्पॉन्सर करे। लेकिन मुसद्दिक़ा ज़राए ये बताते हैं, और मुसद्दिक़ा ज़राए से मेरी मुराद, अगर एक वज़ीर, एक मुशीर खास अगर ये ट्वीट करता है कि इमरान खान इस हवाले से कोई सबूत के तौर पर कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और कभी ऐलान ये किया जा रहा है कि शायद जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया डी चौक में एक जलसे का, उस जलसे में वो तमाम चीजें सामने रख सकते हैं। अब उन सबूतों में क्या होगा? या तो वो मीटिंग्स होंगी जो अपोजिशन लीडर्स के किसी एक मुल्क के सफीर के साथ हुई हो, या फिर उनके साथ जो कन्वर्सेशंस होगी वो कन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग हो सकती है। वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं से इनका जो अगर रिलेटेड है, अगर वो चाहते हैं कि शायद उनके बैरूने हाथ वाकई मौजूद है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीज़ों को सामने ला सकते हैं और ये एक सरप्राइज हो सकता है और ये उनका एक सबसे बड़ा और मजबूत हथियार भी हो सकता है। क्योंकि जो एजेंसियों की रिपोर्ट्स होती हैं वो हर जगह पर आपको पता है कि पहुंच जाती हैं, खासकर जब आप एक ऐसे स्टेट के खिलाफ कोई सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाती हैं। और वो चीज़ें मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में क्या वाकई सामने आती या नहीं आती वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो नैरेटिव वज़रा की जानिब से और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बिल्ड किया जा रहा है वो तो यही है कि बैरूनी साजिशें इसमें मुलव्वस हैं। अब बात करते हैं जो हमारे अपोजिशन, एक अपोजिशन आप कह लीजिए या फिर अलायंस पार्टी कह लीजिए, अभी तक मालूम ना हो सके कि वो हुकूमत के साथ है या फिर अपोजिशन के साथ है। MQM और काफ लीग की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ देर कबल मोनस लाई ने शेख रशीद को भी, एक जो शेख रशीद ने तंज किया था कि 5 सीटों वाले अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं,
5 सीटों से उनका जो मुराद था वो काफ लीग था। इसके अलावा MQM वाले भी कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात जो तस्लीम करेंगे, अगर सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम करती हैं और रिटन शेप में हमें बताती है और हमें ये अश्योरिटी देती है कि जो मुतालबात होंगे वो हम सरे खम तस्लीम करेंगे, वो हम मानेंगे, तो यकीनी तौर पर हम फिर उस हवाले से सोच सकते हैं कि अपोजिशन के साथ जाया जाए। इसी तरीके से उनने मुतालबात जो रखे हैं वो हुकूमत के सामने भी रखे हैं और हुकूमत से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप भी अगर हमारे मुतालबात तस्लीम करते हैं और हमें अश्योरिटी देते हैं तो यकीनन हम फिर आपको जो आपके साथ खड़े होंगे। अभी कुछ देर कबल काफ लीग का जो इजलास था वो इख्तिताम पजीर हुआ बिला किसी नतीजे के, और नतीजा अभी तक ये नहीं आ सका कि उनने किसके साथ जाना है। एक ऑफर हुकूमत की तरफ से की गई है उनको कि अगर आप अपनी पार्टी यानी PMLQ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करते हैं तो फिर हम आपको वजारत आला की पेशकश करेंगे। यहां पर वो डेडलॉक बरकरार है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारी अपनी पार्टी होगी, हम अपने लोग होंगे, हमारा अपना नाम होगा, मगर वजारत आला के लिए आप हमें नामजद करेंगे तब हम आपको विफाक में सपोर्ट करेंगे। अब चूंकि हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हुकूमत को या तो जो अपोजिशन के MNAs है उनको वहां से कोटा पूरा करना होगा, नहीं तो काफ लीग वाले कोई भी फैसला कर सकते हैं। अगर वो अपोजिशन के साथ जाते हैं और कल उनका फैसला, हतमी फैसला जो है वो कल सामने आ जाएगा, वो उसूली फैसला उनका होगा कि हुकूमत के साथ जाना है या फिर अपोजिशन के साथ जाना है। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो दोनों तरफ से क्लियर नहीं है। इन तमाम तर सूरत हाल में जबकि अदम एतमाद और अदम बर्दाश्त की बातें की जा रही है, सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, एक तरफ तंदो तेज़ बयानात एक दूसरे पर दाग रहे हैं, तो ऐसे में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक ऑफ़र भी दी अपोजिशन को कि आप मुज़ाकरात की तरफ आए, आप मामलात को इतना हद से बाहर ना लेके जाए कि उसे संभालना फिर मुश्किल हो जाए। और ये भी हो सकता है इलेक्शन में 1 साल उन्होंने कहा कि रहता है और 1 साल में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। आप अगर इस 1 साल के दौरान अगर अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं वो अगर बरोकार नहीं लाते, अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं वो आप आवाम पर नहीं लेकर जाते, तो यकीनी तौर पर फिर जो मामलात होंगे वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे, और बिगाड़ की तरफ जब जाएंगे तो फिर बातचीत के लिए मौका ही नहीं बचेगा। और यही बात फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है, उनने भी बातचीत की कि हमेशा सियासतदानों को बातचीत के लिए एक रास्ता रोकना चाहिए। यानी हुकूमत ने अब थोड़ी सी लचक दिखाई है, वज़रा की जो ज़ुबान है उनमें कुछ आपको नरमी नज़र आ रही है, वो मुज़ाकरात करने का सोच रहे हैं। तो इस हवाले से अपोजिशन के जो रहनुमा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने ये जो ऑफ़र थी वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद की है। उन्हें कहा है कि हम बातचीत सियासतदानों से की जाती हैं, गालम गलोच करने वालों से नहीं की जाती, और ये बात उन्होंने भी कही है कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे बल्कि अदम एतमाद आएगा, और अदम एतमाद के ज़रिए जो गालियाँ हैं इनको हम दफन करेंगे, गालियाँ देने वालों की सियासत को हम दफन करेंगे अदम एतमाद के ज़रिए से। तो ये सूरत हाल थी। एक तरफ बैरूनी साजिशों की बात की जा रही है, अब आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कुछ चीज़ें सामने ला सकते हैं, इसके भी एक आप कह लीजिए कि कुछ चांसेस ज़रूर है, क्योंकि वज़रा इस हवाले से काफ़ी ट्वीट्स कर रहे हैं और इनको या तो डरा रहे हैं या फिर वाकई कोई ऐसा मसला है। दूसरी तरफ वज़रा के जो रवैयों में है वो नरमी भी आ चुकी है, और इसके साथ साथ जो काफ लीग और MQM का फैसला है, तो ये कल की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि कौन किसके साथ जाएगा और वो क्या फैसला करेगा। तो कल तक के लिए मुझे या नुमान खान को दीजिए कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।